अच्छा, हमने जो है वो लास्ट टॉपिक पढ़ा है मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। अभी जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके नोट्स आपको प्रॉपर मेरे फेसबुक पेज पे पिक्चर की सूरत में मिल जाएंगे, जो कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में पेज का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसके नोट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डेरिवेशंस, वो आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है भाई? अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि होगा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ड्रॉ करते हैं ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बी। और इसमें हम एक कंडक्टर प्लेस कर देते हैं। ये इस कंडक्टर का एरिया हो जाता है और ये जो है वो इस कंडक्टर की लेंथ हो जाती है। इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ली जाती है, करंट फ्लो होता है। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलली हम इस लेंथ को एज अ वेक्टर भी कंसीडर करते हैं। जैसे कि जो चार्जेस हैं, जो चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, उनके वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी और उनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी। जैसे आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या डेल वी डेल एल ओवर टी। तो लिहाजा ये जो v वेलोसिटी वेक्टर है और ये लेंथ वेक्टर है, ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे की सेम डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है? अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चार्जेस यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे। जो चार्जेस यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे वो टोटल चार्ज आपको पता है Q इक्वल्स टू एन ई होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब है, देखें, ये इसका एरिया है, यानी इसकी जो भी चौड़ाई है, और ये इसकी जो हाइट है, यानी वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशन। तो इसका एरिया मल्टीप्लाई बाय इसकी ये जो लेंथ है। तो लिहाजा हम बात करेंगे इस कंडक्टर की जो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू एन वी ई या Q इक्वल्स टू एन ए एल ई। उसके बाद फिर हमें पता है कि जो फोर्स ऑन अ चार्ज होती है, मूविंग चार्ज होती है, वो क्या होती है, F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B होती है ना भाई। और उसके बाद फिर उसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि Q, इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में इस तरह से V B साइन थीटा, सही, F इक्वल्स टू Q V B साइन थीटा। अच्छा जी, अब इसमें हम करेंगे क्या, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, इसमें हम कुछ इस तरह का काम करेंगे, जिसके लिए कुछ अगर वर्डिंग लिखनी है तो वो मैंने नोट्स में लिखवा दी है। हम कर क्या रहे हैं, हम इस फॉर्मूले को इन टर्म ऑफ Q नहीं बल्कि इन टर्म ऑफ I लिखना चाहेंगे, यानी करंट की शक्ल में, क्योंकि इस बार चार्ज की नहीं करंट की बात हो रही है। तो इस Q को करंट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस की जाएंगी यहाँ पे, वो देखते हैं हम क्या करेंगे। कि यहाँ पे Q और इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं कुछ इस तरह लिख दूंगा L ओवर T, एंड देन ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई वेलोसिटी वेक्टर बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओवर टाइम। अब ये जो लेंथ है ये कंडक्टर की जो लेंथ है, यही तो उन चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट की लेंथ है। तो लिहाजा इस तरह हो जाएगा। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो कुछ ऐसा कर देंगे कि आपको ये भी पता है कि Q बराबर होता है NALE के, और साथ में ये जो टाइम स्केलर क्वांटिटी था ये नीचे आ जाएगा, और ये वेक्टर वेक्टर एक साथ आ जाएंगे। तो लिहाजा V रिप्लेस हो गया L से, और कुछ हमने इस तरह से ही काम कर दिया। अब आपको पता है इसमें कि ये जो फोर्स है, इसमें लिखा हुआ है कि
NaLe, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे ये NaLe को आप दोबारा क्यों लिख सकते हैं? सवाल ये है कि हमने इसको ओपन ही क्यों किया था NaLe में। तो देखें, इसमें बस इसलिए हमने ऐसे कर दिया, ये बताने के लिए कि हमें पता हो कि इस कंडक्टर में से जो भी टोटल चार्ज क्रॉस है वो इसके पर यूनिट वॉल्यूम पे कंसीडर किया जा रहा है। तो लिहाजा हमने उसमें एरिया और लेंथ के फैक्टर को शामिल करके बताया, और ये भी बताया कि इसमें जो n होगा ये टोटल ये n जो होगा ये टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। यानी कि देखें, पहले हमने समझा था कि एक चार्ज पे जो फोर्स लगती है, अब यहाँ एक चार्ज नहीं होगा, यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ चार्जेस। तो नंबर ऑफ चार्जेस जो कि इसकी गिवन वॉल्यूम में से पास होंगे, इसीलिए हमने इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करके इस तरह लिखा। और फिर क्योंकि अब हमें पता है कि ये जो चार्ज है हमारे पास, ये हमने यहाँ शो कराया कि ये NaLe यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं इंक्लूडिंग पर यूनिट वॉल्यूम है। तो दोबारा हमें इस चीज़ का हमें पता चल जाए तो हम इसको Q में लिख सकते हैं दोबारा, और हमें पता है कि Q/T जो है वो L×B, और Q/T को हम अगेन बराबर कर सकते हैं टोटल चार्ज क्रॉसिंग अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। अच्छा जी, ये रहेगा L×B। अब यहाँ से बाय क्रॉस प्रोडक्ट रूल, डेट इज आप जानते हैं कि A×B इज इक्वल्स टू AB sin थीटा। तो लिहाजा आपका फॉर्मूला हो जाएगा ILB sin थीटा। अच्छा जी, इसमें वेक्टर का हम एरो हटा देंगे, ये हो जाएगा F इक्वल्स टू ILB sin थीटा। नाउ इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन फोर्स विल बी ILB, जो कि कौन सी होगी? मैक्सिमम फोर्स होगी, क्योंकि sin 91 हो जाता है। इफ थीटा इज 0 देन फोर्स इज 0, क्योंकि sin 0 0 हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, कॉन्सेप्शनल बातें सारी। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इसके और चार्ज के दरमियान ये जो एंगल बन रहा है, अगर तो फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी की या लेंथ की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के एंगल 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। मिसाल के तौर पे ये रहा वो कंडक्टर, ठीक है, बिल्कुल इस तरह इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर ये कंडक्टर ऐसे हो तो आपको पता है इसका एंगल इस वक्त 0 डिग्री होगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। ऐसे होगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी, लेकिन इसके दरमियान कहीं होगा, थीटा 90 से छोटा कहीं होगा, 90 से बड़ा कहीं होगा, तो यहाँ फोर्सेस पाई जाएंगी। लेकिन जहाँ वो ऑपोजिट हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो वहाँ फोर्सेस 0 हो जाएंगी। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से फोर्सेस को फोर्स ऑन अ कंडक्टर को हमने कंसीडर किया है, स्टडी किया है इस कॉन्सेप्ट में। अच्छा, इसमें ये मैंने आपको किसी थोड़े शॉर्ट या इजी स्टेप से बता दिया, जिसमें हमने कोई ज़्यादा चीज़ों की मुश्किलात को नहीं देखा। मैं आपको जो टेक्स्ट बुक में जो चीज़ फॉलो करवाई है उसके कॉन्सेप्ट से भी बता देता हूँ कि उसमें उन्होंने क्या चीज़ कैसे परफॉर्म करी है। मतलब और करके हम इसको कुछ इस तरह भी देख सकते हैं कि जैसे कि ये लिखा हुआ है F इक्वल्स टू NaLe V×B, और उसमें हम ये करते हैं कि असल में इस Q की वैल्यू को ओपन करके लिखने का एक वजह ये भी थी कि हमने क्या करते हैं कि ये जो V वेलोसिटी वेक्टर है इसको लिख देते हैं इस तरह से, यूनिट वेक्टर A टाइम्स V मल्टीप्लाई बाय B, क्योंकि आपको पता है कि एक वेक्टर हमेशा अपने यूनिट वेक्टर और अपने मैग्नीट्यूड के टाइम्स के बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसी तरह हमने ये चीज़ इसके ऊपर अप्लाई कर दी। फिर हमने क्या करा, फिर हमने कहा कि हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि Na इनको रिप्लेस करवा देते हैं एक दूसरे से, हैं, जहाँ L है वहाँ V आ जाएगा और जहाँ V है वहाँ L आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि इससे कोई ख़ास फ़र्क इसलिए नहीं पड़ने वाला क्योंकि लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की तो यहाँ दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस लेंथ वेक्टर में चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, लाइक चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो लिहाजा हमने क्या करा, हमने
v को l से रिप्लेस करा दिया, यानी इसके मैग्नीट्यूड की जगह हमने इनकी सिर्फ शिफ्टिंग कर दी, यानी कि v को यहाँ लिख दिया क्योंकि अब ये बन गए हैं स्केलर्स, अब इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या करा कि हमने इसको इससे शिफ्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, l को यहाँ भेजा, और फिर हमने क्या कहा कि जिस तरह हमने इसको इस तरह लिखा था तो a कैप l को हम ऐसे लिख सकते हैं, l कैप, जिसमें फिर ये होगा कि अगेन यहाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसे ही खोला जाएगा दोबारा कि वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। तो अब आप देखें बात घूम फिर के वही हो रही है कि आपने डायरेक्ट जो है वो वेलोसिटी की जगह फॉर्मूला रख दिया उसका और इसमें सॉल्व करा दिया, या आप इस तरह भी कर सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा मेंशन करना पड़ रहा है कि हमने जो है वो दोनों का यूनिट वेक्टर a लिया है और फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो लिहाजा ये भी ठीक है। इसमें ये होगा कि NaL, अब आपको पता है ये जो L ओवर इसमें जो L ओवर T तो हम एक साथ यूज़ नहीं करेंगे, इसको ऐसे यूज़ करेंगे NaLe ओवर T, जो कि अगेन यही वाली टर्म बन जाएगी हमारे पास L क्रॉस B। और आपको पता है फिर NaLe को जिस तरह हमने पहले इस्तेमाल किया था अब इसको वैसे दोबारा बंद कर देंगे, तो लिहाजा ये दोबारा हो जाएगा करंट I L क्रॉस B, और हमें ये वही फॉर्मूला मिल जाएगा घूम फिर के I L क्रॉस B का, जो कि होगा I L B साइन थीटा। तो देखें अगर तो आप इस तरह से करते हैं तो आपको ये समझ आएगा कि आपने Q की वैल्यू जो NaLe रखी थी उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ, कि आपने उसमें अगले स्टेप में वेलोसिटी से लेंथ को एक्सचेंज करा एंड देन फिर उस वेलोसिटी पे फॉर्मूला आपने अप्लाई करके इस तरह सॉल्व कर लिया। ये तरीका भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये भी सही है कि आपने डायरेक्ट जो है वो ये फार्मूला यहाँ ऐसे लिखा, इस फार्मूले में सिर्फ आपने क्या करा, अगर तो आप Q की वैल्यू को ओपन करके लिखते हैं तो भी ठीक है, इससे सिर्फ हमें इतना क्लियर हो जाएगा कि यहाँ जो चार्ज है वो टोटल चार्ज है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, अदरवाइज वो दोबारा फिर Q में ही बंद हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, तो इसी तरह से फिर हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी वेक्टर को हमने इस तरह से रिजॉल्व कर दिया L/T में, ये भी बिल्कुल ठीक तरीका है। T को इधर भेज दिया और यहाँ से हमने इस तरह से इसको सॉल्व करके फार्मूले पे हमने फार्मूले को इस तरह से यहाँ ड्राइव कर लिया। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।